ओम शांति। तो चलो आज हम समस्या क्यों आती है इस विषय पर कुछ लोगों के अनुभव बताती हूँ। अरुणिमा सिन्हा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा कि जो वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला है। ये कहानी काफ़ी प्रेरणादायी है। यह एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जिन्हें 11 अप्रैल 2011 में कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। जब वह दिल्ली से लखनऊ आ रही थी, जब इन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया था, तब वह सामने वाली ट्रेन से जाकर टकराई और जब उठने की कोशिश की तो पता चला कि उनकी एक टांग कट चुकी है और दूसरे पैर की हड्डियां टूट चुकी है। उन्होंने हाथ के सहारे उठकर खड़े रहने की कोशिश की पर वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। लगभग 7 घंटों तक रात भर वह ट्रेन की पटरी पर पड़ी रही। जब कुछ 50 ट्रेन वहां से गुजर गई पर कोई भी उन्हें उठाने के लिए नहीं आया। रात भर चूहे उनकी कटी हुई टांग को खा रहे थे और वह कुछ नहीं कर पाई। सुबह जब गांव वाले ने उसे देखा तो उसे उठाकर बरेली के जिला अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने देखा कि बगैर एनेस्थीसिया खून का ऑपरेशन नहीं हो सकता था। तब अरुणिमा ने कहा कि अगर मैं रात भर 7 घंटों तक पटरी पर पड़ी रही और होश में रही तो मैं ऑपरेशन भी बिना एनेस्थीसिया कर सकती हूँ। और उसका यह हौसला देखकर वहाँ के डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट दोनों ने उसे एक यूनिट अपना खून दिया और उसका ऑपरेशन करा कर उसका पैर काट दिया। वहाँ से उन्हें फिर लखनऊ और लखनऊ से एम्स हॉस्पिटल दिल्ली ले गया, जहाँ पर उनका इलाज हुआ। वहाँ पर उन्होंने वर्तमान पत्र में पढ़ा कि अरुणिमा के पास ट्रेन का टिकट नहीं था, इसलिए उन्होंने चलती ट्रेन से कूद दिया या अरुणिमा आत्महत्या करने के लिए चलती ट्रेन से कूद गई। जब उन्होंने यह पढ़ा तब उनसे यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने कुछ करने की ठान ली और माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। इसके लिए उन्हें 50 लाख का प्रायोजक और एक अच्छे व्यक्ति का मार्गदर्शन चाहिए था। मैडम बचेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर जीत लिया था, जिन्हें वह जाकर मिली। मैडम को जब अरुणिमा ने अपना संकल्प सुनाया तो उन्होंने कहा कि एवरेस्ट तो तुम चढ़ चुकी हो, अब केवल तारीख डिक्लेयर ही बाकी है। और वाकई कितनी मुश्किल हालातों में, जहां पर अरुणिमा जी का ऑक्सीजन खत्म हुआ था, उस हालात में उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा एवरेस्ट समिट पर लहराया और वापस उतरते वक्त उनका ऑक्सीजन खत्म होने से वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी किसी ब्रिटिश गिर्यारोहक जो 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया था, मौसम की खराबी की वजह से अपना एक सिलेंडर छोड़कर वापस जा रहा था। उस सिलेंडर को शेरपा ने अरुणिमा को दिया और अरुणिमा उस सिलेंडर के सहारे वापस आ गई। अरुणिमा सिन्हा सचमुच में हमारे सामने एक अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय का जिंदा उदाहरण है। उनका अपघात 11 अप्रैल 2011 में हुआ था, जिसमें वह विकलांग बस बन चुकी थी और महज 2 साल में 21 मई 2013 में 10:55 बजे वह विश्व के टॉप पर थी। तो समस्या से घबराने के बजाय उस समस्या को आह्वान के रूप में लेकर श्रेष्ठ संकल्प करें तो हम भी अरुणिमा की तरह एक विश्व कीर्तिमान कर सकते हैं। ओम शांति। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओम शांति। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा।